जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को ज़रूर सुने और पूरा सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे पुरखों से, पूर्वजों से और 9 देवियों से नवरात्रि के शुभ अवसर पर, और मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे पिता, मेरे गुरु से, सभी से मुझे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, इन सब के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। नवरात्रि का संगत जी आज चौथा दिन है और रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं संगत जी। ये मैं सत्संग आप सबके सामने रख रही हूँ संगत जी। इसमें शुक्राना सत्संग भी है और मेरी अरदास भी है, और मैं कुछ वो चीज़ें भी बताऊंगी जो आप लोगों का जानना भी बहुत ज़रूरी है संगत जी। संगत जी, मेरे पास 2 मैसेज गुरु जी के आए थे। 2 नहीं, वैसे तो 3-4 आए हैं, पर मेन मैसेज मैं आपको जो बताती हूँ, वैसे तो सभी मेन हैं, माफ़ी चाहती हूँ। तेरे बेटे पे कष्ट है, उसके नाम से मंत्र जाप कर। तो संगत जी, मैंने मैसेज पढ़ के अगले दिन मॉर्निंग में उठती हूँ, जैसे ही बिस्तर पे मंत्र जाप चालू कर देती हूँ। तो संगत जी, मंत्र जाप चालू करा, एक दिन मैसेज आया, अगले दिन करा, तीसरे दिन बेटे का पेट में तकलीफ़ हुई, तो लेकिन छोटे में कट गई क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि कष्ट है। ठीक है संगत जी, मंत्र जाप किया, फिर उस दिन फिर मैसेज आया कि कोई औरत बहुत भागम भाग कर रही है तेरा बुरा करने के लिए। मंत्र जाप, बड़ा मंत्र जाप कर ताकि वो कुछ बुरा कर नहीं सके बेटा। फिर मैंने मंत्र जाप उसके नाम से भी, ऐसा उसके नाम से मतलब उसको भाव में रखते हुए करा कि गुरु का कुछ बुरा ना हो। फिर आज संगत जी 25 सितंबर है, रात के 8 बज चुके हैं। आज बेटा आया, कहता मैं बाइक से गिर पड़ा, एक लड़की बीच में आ गई, कुछ तो मम्मी बुरा हो रहा है। फिर गुरु जी का मैसेज तो मुझे याद आया कि बुरा बच्चों पे संकट है, मंत्र जाप उनके नाम पे कर। तो मंत्र जाप तो मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर वही मैसेज कि वो औरत इतनी भागम भाग कर रही तेरे साथ बुरा करने के लिए, तो मंत्र जाप कर। फिर एक मैसेज आया कि तेरे घर की ही है जो तेरा बुरा चाह रही है, मंत्र जाप कर, बस वही तेरे को बचा सकता है। मंत्र जाप तो मैं अच्छे से ही कर रही हूँ संगत जी। गुरु पा की मेहर है कि वो सतर्क कर देते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि वो सतर्क कर देते हैं। तो मैंने मंत्र जाप करा, आज मेरे बेटे को बाल बाल बचाया। 2 दिन पहले पेट दर्द हुआ बहुत, उसका आराम पड़ गया, वो भी गुरु पा की मेहरबानी है। ये शुक्राना ही है जो मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ। लेकिन संगत जी, 3 दिन पहले मैं अपने हस्बैंड के शूज़ पॉलिश कर रही थी, हस्बैंड बेटे के दोनों की कर रही थी। तो मैंने उनके शूज़ उठाए तो वाइट बालों का गुच्छा था, मतलब वो जो गुच्छा था वो हमारे घर की एक औरत का था। उनने जानबूझ के रखा था, क्योंकि अगर जूते पे बाल आते संगत जी, तो उसी जूते के ऊपर, उसी जूते के नीचे क्यों आते। वो जूते मैंने खिड़की के ऊपर रख रखे थे अपने हाथ से, जब नहीं था, वो बाल जानबूझ के रखे गए थे। तभी मैं समझ गई कुछ गड़बड़ होने वाला है। फिर भी गुरुपा का मैसेज आया, संकट है, शुक्राना कर। फिर संगत जी, आज मैं नहाई और मैंने अपने कपड़े धोए, तो मेरा पेटीकोट है संगत जी, मैंने वो धो के डाला, लेकिन मेरे हाथ साफ थे, साफ जगह फैलाया। उस समय बारिश का मौसम था, जब धूप निकली तो मैंने वो पेटीकोट जो उसमें कपड़े सुखाते हैं वो स्टैंड धूप में करा। मैंने सोचा मैं पेटीकोट पलट दूँ, तो 2.5 उंगलियों के लंबे लंबे निशान थे। किसी ने, खैर किसी ने क्या, हमारे घर की वो औरत है, 3 तरह का कलर लगा था, जैसे एक
सिंदूर इंदूर जो होता है, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर, कोई भभूत टाइप की, तो नहीं लाल सिंदूर तो नहीं था, पीला सिंदूर था, पीला अ, पत्थर जो होते हैं जो, अब खैर मुझे नहीं पता संगत जी, कोई शायद भस्म नहीं, कोई भभूति जो भी रही हो, उसकी 2.5 लकीरें बनी थी मेरी पेटीकोट में। बहुत बुरा लगा, 2 दिन पहले बालों का गुच्छा और आज ये। मेरे को तो समझ में नहीं आता। मैं तो गुरु जी से कहती भी हूँ कि गुरुपा वो औरत नहीं सुधरेगी, उसको ऐसे ही रहने दो, मुझे अपने चरणों में बुला लो। क्योंकि जिस तरह से घर में संगत जी, उसके बाद से कल से इतना बुरा लड़ाई का माहौल बन गया, बिना मतलब का हस्बैंड और मेरे बीच में लड़ाई हो रही है। मतलब बहाना लड़ाई की तो वैसे तो कोई बहाना नहीं रहता, और कई बार बिना कारण के लड़ाई हो जाती है। कल भी बहुत नाराज हुए बिना बोले, कोई बोला उन्हें कुछ भी नहीं, बस चले गए, टिफ़िन बॉटल कुछ नहीं ले गए। रात में आए, मेरे को डर तो लग रहा था, मैंने खूब मंत्र जाप करा, गुरुपा शांत रखना। रात निकल गई, सुबह खाना परस के टिफ़िन दे दिया, सुबह चली गई, दोपहर शाम, शाम को आए, शाम को फिर से एक मामूली सी गलती हुई। हर गृहिणी से होती है संगत जी, किचन में, कंजस्टेड किचन में, आपके अगर बर्तन के स्टैंड में 4 बर्तन फंसे हैं और जल्दी में अगर आप एक बर्तन खींचोगी तो एक ना एक बर्तन गिरेगा, वही मामूली सी गलती। फिर बहुत नाराज हुए, बहुत ही ज़्यादा चिल्लाए। हालांकि मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा शांत कर दो उनको, लेकिन मैं ही सोच रही हूँ कि वो औरत कितनी खुश हो रही होगी, वो अपनी चाल में कामयाब हो गई। बहुत दुख होता है संगत जी, मेरे साथ क्या कर रही है, क्या मिल रहा है इसको। मैं तो संगत जी उसके कमरे, उसके सामान झाँकते तक नहीं होगा कि मुझे किसी भी चीज़ से ना मतलब है और ना मुझे किसी चीज़ का अब लालच बचा है। मेरा मोह टोटली इस घर से, इन लोगों के प्रॉपर्टी जायदाद से ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ अब बच्चों को पढ़ाना, उनको अच्छी नौकरी दिले, मिले, गुरु जी से अरदास करना, और उनको अच्छी लड़कियां मिल जाएं, गुरु परिवार की मिल जाएं, ये भी गुरु जी से अरदास है। ये सब मेरा एक टारगेट है कि ये सब होने के बाद मैं फिर अपने गुरु बागेश्वर चरणों में आ जाऊँ मुक्त होकर। क्योंकि वास्तव में संगत जी, मैं अपना अपने हस्बैंड और ना अपने सासुर के साथ रहना चाहती हूँ, और मैं गुरु जी से अरदास भी करती हूँ संगत जी कि मुझे अब इन लोगों के साथ कोई मतलब नहीं है रहने का। क्योंकि जब कोई इंसान विश्वास ही नहीं कर रहा है, बिना मतलब के तंत्र टोटके कर रहा है, मेरे को तो कारण ही समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मेरा काम है सिर्फ खाना बना कर देना, ना मैं कुछ बोलती हूँ, ना मैं बात करती हूँ घर में, ना लड़ाई करती हूँ। एक एक इंसान, एक नौकर का काम होता है कि काम करो और चुपचाप चले जाओ बिना तनख्वाह के। मैं वो हूँ इस घर में, फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि गुरु जी मेरे साथ हैं। लेकिन उसको ये भी हजम नहीं हो रहा है। तो गुरुपा और हाँ संगत जी, मेरे सामान भी इतने मज़े से चोरी कर रही है वो, कहीं कपड़े, कहीं कुछ, कहीं बच्चों के कपड़े चोरी हो रहे हैं। तो मुझे यह आश्चर्य होता है कि इतने बड़े लेवल पे, इतने धड़ल्ले से वो चोरी कर रही है। गुरुपा आप कब मुझे इससे निपटाएंगे गुरुपा, कब मुक्त कराएंगे। ये इतने बड़े लेवल पे कर रही है और गुरुपा कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि संगत जी, गुरु जी ने मैसेज भी दिया था कि तू ये सोच रही कि तेरे घर में वो इंसान जो तेरा बुरा चाह रहा है, बुरा कर रहा है, तुझे बुरा बना रहा है, सबकी नज़रों में गिरा रहा है, फिर भी खुश है, फल फूल रहा है, तो तू ये सोच रही कि मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, चिंता मत कर। गुरुपा आप साथ हैं, अंग संग हैं, लेकिन गुरुपा वो इंसान की बुद्धि नहीं फिरेगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाली है, जिसके भी साथ रही सबको त्रस्त करके ऊपर पहुंचा दिया। तो गुरुपा क्या अब मेरे साथ भी यही होगा? 2 बच्चे, क्या हम लोग भी इसी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे गुरुपा? क्या अब आप यही देखना चाह रहे हो गुरुपा? गुरुपा मैं आपको कोई दोष नहीं दे रही, ना मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुपा, क्योंकि उस इंसान की किस्मत बहुत बुलंद है, उसके पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे और मेरे बहुत कर्म खराब रहे होंगे जो मैं भोग रही हूँ। लेकिन गुरुपा हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सालों हो गए गुरुपा, आप जब 90% कष्ट ले लेते हो, 10% भोगना रहते हैं, तो गुरुपा इतने सालों से 10% कष्ट भी नहीं कटे हैं।
क्यों गुरुपा मेरा लड़का मौत के मुंह में चला जाता है? क्यों बिना मतलब के मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ाई करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं? क्यों अपने परिवार वालों को वो पक्ष लेके मुझे अलग थलग कर देते हैं? और क्यों उनके परिवार वाले मुझे इतना गिरा हुआ समझते हैं, इतनी गंदी गालियाँ देते हैं? क्यों गुरुजी? मैं जानती हूँ गुरुजी कि बहुत बुरा समय चल रहा है, आप इससे निकाल लेंगे, लेकिन गुरुपा ये हल नहीं है। हल जब होगा जब जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ वापस चले जाएं, वो अपनी ज़िंदगी जिए, हम अपनी ज़िंदगी जिए। क्योंकि गुरुपा साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि इतना बुरा बर्ताव कि कब कौन किसके साथ क्या कर दे, कौन किसको मिटा दे। क्योंकि मेरे को तो ये संस्कार मेरे दिए गए मेरे माँ बाप द्वारा कि मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती संगत जी। गुरुपा जानते हैं, लेकिन गुरुपा ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं गुरुपा, इतना परेशान। आप कहते हो शुक्राना कर, मैं सब देख लूँगा। तो गुरुपा आपका दिल से शुक्राना है, क्योंकि आप पहले से आगाह कर रहे हैं कि वो सामने वाला बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। क्योंकि अभी अमावस्या भी गई है, पितृ भी गए हैं और नवरात्रि में बहुत होता है। उसके बाद फिर पूर्णिमा आएगी, फिर दिवाली की अमावस्या, क्या कर दे, क्या ना कर दे, क्या कुछ ख़त्म हो जाए। तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मुझ पे मेहर करो, परिवार पे मेहर करो। मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है गुरुपा, बिल्कुल झूठ नहीं कह रही, स्पष्ट कह रही हूँ गुरुपा, मेरा कोई भी नहीं है। बुरा करने वाले बहुत हैं, पर बचाने वाले मात्र आप हो गुरुपा। और मैं जानती हूँ कि जो मैंने आपसे ये कहा कि मात्र आप हो, ये शब्द तो गलत हैं, क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड हो, महाशिव हो। महाशिव से ही सब पूरा ब्रह्मांड बना है, सारे देवी देवता बने हैं, उनसे ही देवगण गंधर्व देव बने हैं, राक्षस बने हैं, और हम इंसान बने हैं। तो गुरुपा दो इंसान इतना कष्ट दे रहे हैं, उनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे गुरुपा। मैं गुरुपा सही कह रही हूँ, मैं उनको देखना ही नहीं चाहती। कुछ भी करके गुरुपा उनको अपनी जगह भेज दो जहाँ से वो आए थे, क्योंकि उनको हमारी हमारी ज़रूरत नहीं है, और मुझे तो वैसे भी नहीं है। गुरुपा संगत जी, आजकल पैसे में सब कुछ हो जाता है। जो इंसान लड़के बहू में आग लगा रहा है, मरवाना चाह रहा है, तरह तरह के तंत्र मंत्र कर रहा है, अपने आने वाले वंश के साथ, बच्चे हैं जो मेरे बच्चे, उनके साथ बुरा कर रहा है, तो संगत जी आप बताओ कि ऐसे लोगों के साथ रहना, उनकी सेवा करना क्या समझदारी है? ये तो इस उम्र में आके जितनी बड़ी गलती भूल कर रहे हैं, ये क्या क्या सीख देंगे, क्या करेंगे? बस टीवी चला के भागवत चला लेते हैं और बताते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, दिन भर भागवत सुनते हैं। उहुँ, ये तो वही हुआ ना, मुँह में राम बगल में छुरी। प्लीज़ गुरुपा, आपने कहा शुक्राना कर, मैं पुण्य लौटा दूँगा। आपने कहा शुक्राना कर, संकट तेरी देहरी पे खड़ा है। आपने कहा शुक्राना कर, तेरी गृहस्थी बच जाएगी। आपने कहा शुक्राना कर, संकट मिट जाएगा, तेरा परिवार बच जाएगा, लड़ाई झगड़े से बचा लूँगा, कलंक लगने से बचा लूँगा। शुक्राना कर, तो तहे दिल से अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप तो जानते हो, हर पहर शुक्राना करती हूँ, आँख खुलते ही साथ शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आपके सिवा तो मेरे दिमाग में कुछ चढ़ता ही नहीं है गुरुपा, ना कुछ सोच है, ना कोई समझ रह गई मेरी। और इतने कष्ट में हूँ संगत जी। एक मैसेज गुरुपा का हो रहा है कि चंद्रमा को देखकर मंत्र जाप कर, तेरी जो हार्ट बीट तेज हो रही है और जो घबराहट है उसमें आराम पड़ जाएगा। 3 दिन 4 दिन पहले मैसेज आया, और संगत जी मेरी हार्ट बीट बहुत तेज है और बहुत घबराहट है, बहुत तकलीफ में हूँ। तो उनने मैसेज दिया, लेकिन उस समय अमावस्या गई थी संगत जी, चंद्रमा तो दिखाई देता नहीं। लेकिन हाँ, अब हो गए 3-4 दिन, तो अब मैं देखूंगी, मंत्र जाप करूंगी। क्योंकि गुरुपा ये भी जानते थे कि मुझे कोई तकलीफ होनी है, और बहुत तकलीफ है, भयानक तकलीफ है। सीने में पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसा लगता है जैसे मोशन लग रहे हों। और आज तो और इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन बैठे बैठे गुरुपा ने थॉट डाला कि तुलसी की पत्ती चबा ले। संगत जी, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिडिटी बढ़ गई हो, तो आप तुलसी की पत्ती, पहले तुलसी माता का हाथ जोड़ना और बोलना कि माँ गलतियों की क्षमा करना,
मैं पत्तियाँ तोड़ रही हूँ, मुझे तकलीफ है, या जिस काम से आप तोड़ो, उनका आदेश लेके पत्तियाँ तोड़ना और पत्तियाँ चबा के खाना संगत जी, और रस गटकना तो एसिडिटी में तेजी से असर पड़ेगा संगत जी। एसिडिटी की दवाई इतनी लेट असर करती है, तुलसी की पत्ती जल्दी असर करती है। लेकिन संगत जी कम लेना, दिन में 2 बार, क्योंकि इसमें एक लिक्विड रहता है जो दांतों पे बहुत असर करता है। तो मेरे को दांतों में अजीब तो लग रहा है, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस एसिडिटी थी जो मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। पर गुरुपा ने थॉट दिया तो आराम पड़ा, तो गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। बाकी गुरुपा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो इंसान को सद्बुद्धि दो, क्योंकि अगर सद्बुद्धि उनमें होती, उनमें अगर अच्छे माँ बाप का खून होता, अच्छे संस्कार होते, अच्छे इंसान होते, तो वो ऐसा करने की सोचते ही नहीं। तो उनमें अब सद्बुद्धि नहीं आएगी तो गुरुपा, या फिर मुझे मेरे दोनों बच्चों सहित अपने चरणों में बुला लो, या फिर उन लोगों को मेरे पति मेरे बच्चों की ज़िंदगी से दूर करके जहाँ से आए थे 15 साल पहले वहीं भेज दो, और ऐसे शांति से जाए कि ना कोई लड़ाई झगड़ा हो, ना मनमुटाव हो। नहीं तो क्या है, आजकल आदमी पति ना बन के माँ बेटा बन के रह गया है। अच्छा पति तो इंसान बन नहीं पा रहा है, लेकिन अच्छा बेटा जरूर बनना चाह रहा है। तो गुरुपा, आप जानते हैं बाकी सब कुछ अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरी गलती भूल चूक के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर गुरुपा मेहर करो, क्योंकि अभी तो मेरे हस्बैंड होश में थे तो इतना चिल्लाए, रात में अगर ड्रिंक करके आएंगे तो क्या क्या बोलेंगे। और हाँ, मैं जानती हूँ कि वो हाथ भी उठा सकते हैं, और कई बार तो उन्हें मारने की भी धमकी दी है। आप तो सब कुछ जानती हो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मेहर करो गुरुपा। कुछ नहीं तो मेरे 2 बच्चों की तरफ ही देख लो गुरुपा। बस जो खराब कर्म थे वो तो मैं भोग चुकी गुरुपा। इतने सालों से अगर कोई इंसान भोग रहा है तो इतने खराब कर्म के कारण कैसे भोगेगा गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेहर करो गुरुपा, बच्चों की रक्षा करो गुरुपा, पति को सद्बुद्धि दो गुरुपा। मैं तो क्लियर बोल रही हूँ कि मुझे सबसे अलग कर दो, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को तो मुझे पढ़ाना है, बड़ा करना है, शादी करनी है। ये जिम्मेदारी तो मेरी है। ये जिम्मेदारी गुरुपा आप ले लो और मुझे अपने चरणों में बुला लो। इतनी तकलीफ में नहीं रह सकती गुरुपा। इतना दर्द हो रहा है पेट में, चेस्ट में, ऊपर से अंदरूनी कपड़ों में तंत्र टोटके कर रही हैं। गुरुपा क्या मिल रहा है गुरुपा। मैं ना गुस्सा कर रही हूँ ना चिढ़ रही हूँ, लेकिन मैं गुरुपा अभी चाहती हूँ कि आपका डमरू बजे। आप कहते हो ना, जब मेरा डमरू बज जाएगा तो तेरे दुश्मन तहस नहस हो जाएंगे। तो गुरुपा आप ये बोलते हैं, अभी आप करके भी दिखाइए गुरुपा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं गुरुपा। माफ़ करना गुरुपा, और माफ़ करना संगत जी जो मैं इतने बड़े शब्द बोल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब तो क्लियर तंत्र मंत्र टोना टोटकी कर रही है, ऊपर से मेरी अलमारी से कपड़े गायब कर रही है, मेरे बच्चों की अलमारी से उनके कपड़े गायब कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि पति के कपड़े भी गायब हो रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से कह रहे हैं हमारी ये टी शर्ट नहीं मिल रही, वो टी शर्ट नहीं मिल रही। सब कुछ ये कर रही है गुरुपा, और कपड़े के साथ साथ गृहस्थी का सामान गायब कर रही है गुरुपा। गुरुपा मत देर करो गुरुपा, क्योंकि देर करते करते बहुत देर हो जाएगी। कुछ भी नहीं बचेगा गुरुपा, कुछ भी नहीं बचेगा। गुस्सा इंसान को जाने क्या करवा देगा। अब तो अपना डमरू बजा दो। आप कह रहे थे शुक्राना कर, मैं देख लूंगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे तरफ से शुक्राना, मैंने तहे दिल से किया। अब आपका नंबर गुरुपा, अब आप क्या करते हैं वो कर। मैं अब आपकी शक्ति जानती हूँ गुरुपा कि आप क्या हो, लेकिन आपने कहा है शुक्राना कर फिर देख। तो गुरुपा शुक्राना मैंने कर दिया, अब आप बताओ गुरुपा, सब कुछ बताओ गुरुपा, एक एक को बताओ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेहर करो,
संगत जी, मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि जिसके पास ये सत्संग जाएगा शायद वो भी इस समस्या से ग्रसित हो, क्योंकि जो कष्ट मुझ पे हैं हो सकता है उन पे भी हो। तो संगत जी प्लीज़ सत्संग जल्दी शेयर अपलोड कर दीजिएगा, जल्द से जल्द जाए। बहुत बुरा समय चल रहा है, आज मेरा है कल किसी और का आएगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ संगत जी, सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो गया है और कुछ ऐसे शब्द बोले हो इससे मेरे गुरु पिता और सभी संगत जी को बुरा लगा हो, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। पर संगत जी, अपार दुख है, आज तो दुख की सीमा ही नहीं है संगत जी। माफ़ कर देना, माफ़ कर देना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को गुरु जी जय गुरु जी। गुरु पाके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेहर करो मालिक। कहते हैं ना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी सदा सहाय और शिव जी सदा सहाय मालिक। अब आपका नंबर गुरु पा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।